नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपकी क्लास 14 है बायोलॉजी की, जिसमें आज का टॉपिक आपका है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है, तो वो है आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कि बी एजुकेटेड, यानी कि आप सक्षम बने, पढ़ाई करें। बी ऑर्गेनाइज्ड, खुद को ऑर्गेनाइज रखें। एंड बी एजिटेटेड, कहने का मतलब यह है कि खुद को इतना उत्तेजित रखें कि आप कोई भी काम करने का ठान लें तो उसको पूरा ही करके माने। तो ये था कथन आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर का। तो खुद को इस प्रकार से रखना है कि बीपीएससी 4.0 में, बीपीएससी 4.0 में आपका सिलेक्शन पक्का हो। क्या हो? आपका सिलेक्शन पक्का हो, किसी भी कीमत पर। इतनी मेहनत करनी है आपको कि वो सिलेक्शन जो एक सीट आपकी है वो आप ही की हो। तो चलिए, आज का टॉपिक आपका मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन आपका। तो आपको बता दें, ये आपकी एनसीईआरटी ही है। क्या है आपकी? ये आपकी एनसीईआरटी ही है। बस फर्क इतना है कि हम एनसीईआरटी की मतलब इमेज लेके नहीं आए, उसमें से जो टेस्ट था उसको वहां से कॉपी किया है। क्योंकि एनसीईआरटी में हर चीज आपके लिए काम की नहीं है, कुछ जो मेन मेन फैक्ट्स हैं वही आपके लिए काम का है। और आपको सिर्फ एनसीईआरटी दिखाते हैं आपको, तो शायद आपको उस प्रकार से हम ना समझा पाते जिस प्रकार से हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को। क्योंकि माइटोसिस एंड मियोसिस जो आपका है वह जो टॉपिक आपका हर पेपर में आता है ना। और जब वो चीज हर पेपर में आती है तो सिर्फ एमसीक्यू करवाने से आपका वो चीज क्लियर नहीं होगी। ये करंट के, ये जीएस या करंट तो है नहीं आपका कि फैक्ट आपने याद कर लिया और आप एग्जाम में कर आए जाकर। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि अगर एग्जाम में चीजें ऊपर नीचे की तो आप लटक जाओगे। क्या हो जाएगा आपका? आप सवाल वो गलत कर जाओगे, क्योंकि हर स्टेप में सिर्फ और सिर्फ बारीक चीजों का डिफरेंस है। हर टॉपिक में मतलब कि जो हर फेस जो आपका है उसमें बारीक डिफरेंस है। और जब बारीक चीजों की बात आती है तो आपको चीजें डिटेल में समझनी चाहिए। तो चलिए, आपका ये है मियोसिस, बोले तो आपका अर्धसूत्री विभाजन। क्या बोल रहा है कि स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट reduces the chromosome number y half result in the production of haploid daughter cells। क्या बोल रहा है कि यह जो है एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन है। क्या है आपका? तो यह आपका एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन है, स्पेशल टाइप का है। इसमें क्या होता है? डेट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर। इसमें क्या होता है? इसमें आपका क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। गुणसूत्र संख्या कैसे हो जाती है आपकी? आधी हो जाती है ना। वाई कैसे? हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। क्योंकि जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो कैसे होती हैं आपकी? हैप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं आपकी? हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। कैसी आपकी? जो आपकी कैसी होती हैं? हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होती हैं, उनका क्या होता है? निर्माण होता है आपका। किसमें? आपका मियोसिस में। आगे बोल रहा है कि मियोसिस इंश्योर, जो आपका मियोसिस है वो आपका इंश्योर करता है, क्या करता है कि द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेस। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र में अगुणित चरण के उत्पादन को सुनिश्चित करता है, जबकि निषेचन द्विगुणित चरण को पुनर्स्थित करता है। कहने का मतलब ये है कि जो मियोसिस होता है, मान लीजिए ये आपकी एक सेल है और ये आपकी है 2n, है ना। इसमें हुआ डिवीजन। क्या हुआ इसमें? हम आपको मतलब एक ही सेल बना रहे हैं, इसकी 4 सेल नहीं बना रहे हैं हम अभी यहाँ पर। इसमें हुआ आपका डिवीजन, ठीक है ना। और डिवीजन कौन सा आपका? मियोसिस वाला आपका हुआ, है ना। तो वो बन गई आपकी हैप्लॉइड सेल बन गई, ठीक है ना। और उसमें जब हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ आपका, उसमें क्या हुआ? जब उसमें हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो जो कोशिका बनी आपकी, तो वो कैसी बन गई आपकी? तो वो बन गई आपकी 2n। समझ में बात आई आपको?
कि जब आपका हैप्लॉइड बना तो बना आपका मियोसिस की हेल्प से। किसकी हेल्प से बना आपका? तो वो बना आपका मियोसिस की हेल्प से बना आपका। और जब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हुआ तो वो कैसे हुआ? तो वो हुआ सेक्सुअली, सेक्सुअली या बोले तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से। ठीक है ना? तो समझ में आया आपको ये जो लाइन है मतलब क्या करना चाह रही है आपका? चलिए अब देखिए इस इमेज को। यहाँ पर आपका डिप्लॉइड था और जब म्यूसिस के अंत में पहुंचे आपका तो आपकी हैप्लॉइड सेल्स बन गई। क्या बन गई? आपकी हैप्लॉइड सेल बन गई। और क्या हुआ? एक से आपकी 4 सेल बनी। कितनी बनी आपकी? 1 सेल से आपका 4 सेल बना गया आपका। ठीक है ना? ये किस प्रकार से बना इसको आज हम पढ़ेंगे काफी डिटेल से। चलिए ये देखिए इस प्रकार चीजें आपकी यूं करके चलती हैं और आगे जाके आपकी एक कोशिका से आपका 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। और वो कैसी होती हैं आपकी? तो वो होती हैं आपकी हैप्लॉइड। कैसी होती है बेटा जी? तो वो होती हैं आपकी हैं हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। चलिए अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके। देखिए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग स्पोरोमाइटोजेनेसिस एंड गैमेटोमाइटोजेनेसिस रेस्पेक्टिवली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जब स्पोरोजेनेसिस होता है आपका, क्या होता है? जब आपका स्पोरोजेनेसिस होता है किसमें? आपका प्लांट्स में। प्लांट्स में तो क्या बनता है आपका? तब आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं आपके? तब आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। पौधों में क्या होता है आपका? बीजाणु जन्म होता है आपका, है ना? और जिससे आपका क्या बनता है? अगुणित बीजाणु बनता है आपका। ठीक है ना? उसी प्रकार से एक होता है आपका गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और ये कहाँ बनता है आपका? तो ये बनता है आपके एनिमल्स में, है ना? और क्या बनते हैं इससे? तो इस प्रक्रिया से बनते हैं आपके गैमेट्स। अगर गैमेट्स बनते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्या? उसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये बनते कहाँ पर आपके? तो ये बनते हैं आपके एनिमल्स में। कहाँ पर बनते हैं आपके? एनिमल्स में बनते हैं। जैसे युग्मक जनन जो बनते हैं आपके किस में बनते हैं? आपके जानवरों में बनते हैं आपके। और इससे होता क्या है? इससे बनता है आपका युग्मक। ठीक है ना? जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्लांट्स में होती है आपकी स्पोरिक मियोसिस। क्या होती है प्लांट्स में? प्लांट्स में आपकी होती है स्पोरिक मियोसिस होती है आपकी, है ना? उसी प्रकार से जो आपका एनिमल होता है उसमें क्या होती है आपकी? तो उसमें होती है आपकी गैमेटिक मियोसिस। क्या होती है आपकी? तो प्लांट्स में आपकी होती है गैमेटिक मियोसिस होती है आपकी है ना? उसी प्रकार से जो आपके लोअर प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं आपके? जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है आपका? तो उनमें होती है आपकी जाइगोटिक मियोसिस। कैसी होती है आपकी? तो उनमें होती है आपकी है जाइगोटिक मियोसिस होती है आपकी इसमें समझ में आए आपको बात आई कि जो प्लांट्स हैं उनमें स्पोर बनेगा। और स्पोर जब बनेगा वो कैसे बनेगा? तो वो बनेगा मियोसिस की हेल्प से, है ना? जो एनिमल्स हैं उनमें मियोसिस होगी कहाँ पर होगी आपकी? जब गैमेट्स आपके बनेंगे, है ना? और जो लोअर प्लांट्स आपके हैं उनमें आपकी मियोसिस होगी। और कब होगी? जब आपके जायगोट बनेंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए उसे बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस। ठीक है ना? आपके एग्जाम मान लीजिए 1 नंबर का सवाल आ गया कि बताइए प्लांट्स में जो मियोसिस होती है आपकी वो कहाँ पर होती है ना? तो इस प्रकार के आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और ये आपका मैं कहीं और से लेकर नहीं आया भारत से, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैं मानता हूँ अभी तक आपके एग्जाम में ये सवाल नहीं आए, पर ये जरूरी तो नहीं है कि जो चीज अभी तक नहीं आई है वो आपके एग्जाम में ना आए। क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा करके जाएंगे आप तभी और उससे आप आगे निकल पाएंगे। थोड़ा सा ज्यादा करके जाएंगे आप तभी आप और उससे आगे निकल पाएंगे। क्योंकि यहाँ ये नहीं है कि मतलब आप पीछे रह गए या मतलब कौन फर्स्ट आ गया कौन सेकंड आ गया। यहाँ जो लड़ाई है मतलब वो टॉपर्स के बीच की लड़ाई है। किसके बीच की लड़ाई है? ये टॉपर्स के बीच की लड़ाई है आपकी। कि यहाँ पर जो भी जीतेगा वो कुछ ही सेकंड आगे निकलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब जो बच्चा फेल हुआ है उसके नंबर बहुत कम आए, उसने मेहनत उतनी ही की है। बस फर्क इतना है कि जो जीता है उसके कुछ थोड़े से ज्यादा नंबर आ गए और जो आपका फेल हुआ है उसके थोड़े से कम रह गए।
तो इसीलिए और उसे आगे निकलने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ की फीचर्स आपके किसके, आपके अर्धसूत्री विभाजन के। कुछ प्रमुख विशेषताएं आपकी क्या होती हैं। सबसे पहले देखिए, मियोसिस इन्वॉल्व मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, जिसे हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है कि जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है में नाभिकीय और कोशिका विभाजन होता है कि क्या होते हैं, दो अनुक्रमिक चक्र शामिल होते हैं। क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन। क्या चीज, केंद्रक, या आपका यहाँ पर लिखा हुआ नाभिकीय, इसे हम बोल सकते हैं हम केंद्रक, ठीक है ना। नाभिकीय एंड केंद्रक कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमित चक्र शामिल होते हैं, जिन्हें हम अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2 कहा जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड बोलते हैं हमें, है ना। एक सेकंड, ये यहाँ पे आपका एक एक्स्ट्रा आ गया है, 1 मिनट। ओके, ठीक है ना। लेकिन जो डीएनए होता है उसकी प्रतिकृति की मतलब सिर्फ एक ही चक्र में बनती है। क्या होता है, देखिए, मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियली सेल साइकिल, जिसे हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड आपका मियोसिस सेकंड, परंतु वट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सिर्फ एक ही साइकिल में आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए प्रतिकृति केवल एक ही चक्र में होती है आपकी, ठीक है ना। समझ में आई आपको बात। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि meiosis first is initial after the parent chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। क्या बोल रहा है आपका, तो ये बोल रहा है आपका कि जो आपका meiosis इन्वॉल्व होता है किसमें, आपका जो meiosis फर्स्ट आपका है, शुरुआत उसकी कहां से होती है आपकी, तो शुरुआत आपकी होती है जब आपका पेरेंट क्रोमोसोम मतलब कि रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है आपका किसमें, आपका एस फेस में, है ना। उसके बाद में आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, और आपके 4 आपकी हैप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं कब, मियोसिस के एंड में। शुरुआत होती है आपके कहां पर, तो शुरुआत आपकी होती है जब मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत होती है कहां से, जब आपका एस फेज के बाद में G2 फेज आपका आता है ना। उसके बाद आपकी मियोसिस फर्स्ट शुरू हो जाती है, और एंड कहां पर होती है, एंड होती है जब आपके 4 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, जब आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स आपकी बन जाती हैं, तो वहां पर आपकी मियोसिस सेकंड आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है ना बेटा जी। चले आगे देखते हैं। मियोसिस जो आपका है वह प्रोफेज फर्स्ट एनाफेज सेकंड। क्या बोल रहा है आपका, देखिए, जो मियोसिस आपकी है, जो आपकी अर्धसूत्री विभाजन जो है आपका, उसमें जो सबसे बड़ी फेस है, जो सबसे बड़ी अवस्था है, वो कौन सी है, तो वह आपकी है प्रोफेज फर्स्ट। जो आपका प्रोफेज फर्स्ट है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेस है, ठीक है ना। कैसा है आपका, सबसे लंबा चरण है आपका, है अवस्था है आपकी। और जो एनाफेज सेकंड है आपका, तो वह आपका शॉर्टेस्ट फेस है आपका किसका, मियोसिस का। जो आपका एनाफेज सेकंड आपका है वो क्या है आपका, वो आपका सबसे छोटा चरण है आपका, या सबसे छोटी आपकी अवस्था है किसमें, मियोसिस में। तो इसको आप याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियोसिस जो आपकी होती है उसमें सबसे बड़ा फेस, लंबा फेस कौन सा है आपका है, और सबसे छोटा फेस आपका कौन सा है, ठीक है ना। जो लंबा है वो है आपका प्रोफेज फर्स्ट, जो सबसे छोटा है वह आपका है कौन सा, आपका एनाफेज सेकंड, ठीक है ना। कोई दिक्कत आप सभी को बताइए। चलिए अब देखिए, आप यहां पर लिखा हुआ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है ना, और ये आपकी है मियोसिस सेकंड। क्या है आपकी, तो ये है आपकी
मियोसिस मियोसिस सेकंड, ठीक है ना। और ये रही आपकी मियोसिस फर्स्ट। जिस प्रकार से आपका अपने आपने माइटोसिस में देखा था कि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, उसी प्रकार से इसमें भी होता है आपका प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। बस फर्क इतना होता है कि जो आपका मियोसिस फर्स्ट में जो होता है उसे बोलते हैं प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस सेकंड, प्रोफेस एनाफेस फर्स्ट एंड एनाफेस टीलोफेस फर्स्ट। और उसी प्रकार से जो आपका मियोसिस सेकंड में होता है उसे हम बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं उसे उसे हम बोलते हैं प्रोफेस सेकंड, प्रोफेस मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड एंड टीलोफेस सेकंड। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका प्रोफेस फर्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका प्रोफेस फर्स्ट होता है उसे हम एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम बोलते हैं पूर्वावस्था फर्स्ट। क्या बोलते हैं हम उसे उसे हम बोलते हैं पूर्वावस्था फर्स्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो आपका मियोसिस आपका है, मियोसिस शायद आपको पता नहीं होगा इसलिए बता देते हैं आपको। जो मियोसिस आपका है वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है आपका। कौन कौन सा आपका? एक होता है आपका मियोसिस फर्स्ट और एक होता है आपका मियोसिस सेकंड, ठीक है ना। जो आपका मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें भी आपके चार ही फेस होते हैं, प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट एंड टीलोफेस फर्स्ट। सेम चीज होती है आपकी मियोसिस सेकंड में। बस फर्क क्या होता है इसे हम अभी जानेंगे काफी डिटेल से। चलिए तो जो आपका प्रोफेस फर्स्ट है वो क्या आपका, वो उसमें क्या होता है आपका, तो उसमें आपका जैसे अभी हम पढ़े थे आपका, जब हम कल की क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप? जब कल की क्लास हुई थी आपकी उसमें आप क्या पढ़े थे? उसमें आप पढ़े थे कि आपने देखा था कि इस प्रकार से आपका एक चक्र था, है ना। उस चक्र में एक था आपका, इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये आपका इस प्रकार से चीजें आपकी बनी हुई थी आपकी, है ना। इसको हमने बोल दिया था आपका, क्या बोला था? जीवन बोल दिया था। इसको बोला था एस, इसको बोला था G2 और इसको बोल दिया था हमने एम फेस। क्या बोला था हमने? इसको बोल दिया था एम फेस। तो अब क्योंकि हम मतलब G1, एस और G2 फेस पढ़ चुके हैं, जब हमने माइटोसिस पढ़ा था आपका तो उसमें हमने ये सारे फेस देखे थे। इस मियोसिस में भी आपका ये तीनों फेस आपके होंगे, तीनों फेस आपके होंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एम फेस को पढ़ेंगे, एम फेस को पढ़ेंगे क्योंकि चीजें आपकी जो आपके G1, एस और G2 आपका है उसे हम पढ़ चुके हैं और अभी पढ़ेंगे तो उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा, है ना। और जो आपका एम फेस है यानी कि आपका मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस जो आपकी है उसमें आपके दो सब डिवाइड होते हैं। कौन सा? आपका म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकंड आपका, है ना। और उसी प्रकार से जो आपका म्यूसिस फर्स्ट है उसमें आपका आता है प्रोफेस फर्स्ट, है ना। क्या आता है आपका? प्रोफेस फर्स्ट आता है आपका। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है आपका, ये आपका प्रोफेस फर्स्ट है ना। और इसी को हम आज पढ़ेंगे। देखिए जो आपका प्रोफेस फर्स्ट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं पांच और सब फेस में, जिसे हम बोलते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पचाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकानेसिस। क्या बोलते हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड आपका डाइकानेसिस, ठीक है ना। और याद रखिएगा जो आपका लेप्टोटीन होता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तनुपट। क्या बोलते हैं हम? इसे हम बोलते हैं तनु पट के नाम से जानते हैं। किसको? लेप्टोटीन को बोलते हैं, है ना। जो आपका जाइगोटीन है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं युग्म पट। क्या बोलते हैं हमें? उसे हम बोलते हैं युग्म पट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपका पैकाइटीन आपका है उसे हम बोलते हैं स्थूल पट। क्या बोलते हैं हमें? इसे हम बोलते हैं स्थूल पट के नाम से जानते हैं, है ना। उसी प्रकार से जो आपका डिप्लोटीन है उसे हम बोलते हैं द्विपट, द्विपट, ठीक है ना। और
जो आपका डायकनेसिस है उसे हम बोलते हैं पारगति क्रम। क्या बोलते हैं हमें? पारगति क्रम बोलते हैं उसे हमें, ठीक है ना। अब जो प्रोफेस फर्स्ट है, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं 9 to 10 एंड 11 to 12, सिर्फ वही देखें। जो बच्चा 1 to 5 और 6 to 8 देने जा रहा है वो इसको स्किप कर सकता है, क्योंकि उनके एग्जाम में सिर्फ एक सवाल आता है कि आप ये बताइए जो आपका क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहाँ पर होता है। तो ये बात आप भी जानते हो, जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो आपका होता है पैकाइटिन में, प्रोफेस फर्स्ट में, यानी कि जो आपका म्यूसिस फर्स्ट में आपका है, ठीक है ना। किसमें होता है? तो वो होता है आपका पैकाइटिन, यानी कि स्थूल पट्ट के अंतर्गत आपका वह काम होता है, कौन सा? क्रॉसिंग ओवर। चलिए अब देखिए, यह आपका लेप्टिन अवस्था, जैगोटिन अवस्था, पैकाइटिन अवस्था, डिप्लोटिन अवस्था और आपकी डायकनेसिस अवस्था, ठीक है ना। आपका क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है आपका? यानी कि जो क्रॉस बनता है, जो क्रॉस बनता है वो कहाँ बनता है आपका? तो वह जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है आपकी? तो वो होती है आपकी है पैकाइटिन अवस्था में आपका ये काम होता है, ठीक है ना। तो ये तो जो सवाल सिंपल सा था वो उन बच्चों के लिए था जो 1 to 5, 6 to 8 के लिए जनरल पेपर के लिए कर रहे हैं उनके लिए था। और जो बच्चा 9 to 10, 11 12 देने जा रहा है उनके लिए ये चीज आपको काफी डिटेल में समझनी चाहिए कि क्या होता है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका लेप्टोकिन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हमें? तो हम बात करते हैं आपकी लेप्टोकिन की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो आपका लेप्टिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जानते हैं किसके नाम से? तनुपट के नाम से जानते हैं। देखिए बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जो प्योर हिंदी वाले होंगे, तो उनके लिए चीजें समझने में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इसीलिए हम उनके लिए थोड़ा सा हिंदी रख के चल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यू। जो कॉम्पैक्टनेस होती है वो चलती रहती है, यानी कि गुणसूत्रों का संकोचन जारी रहता है। किसमें? आपका लेप्टिन में। देखिए आपने पढ़ा था जो आपका जीवन फेज था उसमें क्या होता था, एस में क्या होता था, G2 में क्या हुआ था। उसके बाद में जब हम एम फेज में गए थे तो वहां पे जो शुरुआत हुई थी प्रोफेस की, उसमें आपका कॉम्पैक्टनेस यानी कि पास में चीजें आना शुरू हो गई थी, है ना। यानी कि चक्री में धागा आपका लिपटना शुरू हो गया था। तो उसी प्रकार से जो कॉम्पैक्टनेस है, यानी कि जो धागा लपेटा जा रहा है आपकी चरखी में, वो चलता रहता है। इसमें आपका लेप्टिन में देख पा रहे होंगे आप इस इमेज पर, है ना। देख पा रहे हैं ना आप? कोई धागा जो आपका पहले ऐसा आपका फैला हुआ था, इस प्रकार जो फैला हुआ आपका धागा था वो और पास पास आ रहा है, चीजें उसमें और सही से दिखना शुरू हो गई है ना। चलिए तो ये तो थी आपकी प्रोफेस फर्स्ट में लेप्टिन अवस्था के बारे में। अब देखिए कि इतना ही आता है आपके एग्जाम में, ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम बता देंगे आपका क्या जरूरी आपका है ना। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जागरूक अवस्था की, यानी कि युग्म पट्ट की। किसकी बात करते हैं? तो हम बात करते हैं आपकी युग्म पट्ट की बात करते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है देखिए, क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। जब क्रोमोसोम्स हैं आपके उसकी शुरुआत हो जाती है और अपने आपस में पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेयर पेयर बनाते हैं। गुणसूत्र एक साथ युग्मन बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। और संयोजन की इस प्रक्रिया को बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोलते हैं हम इसे? हम तो इसे हम बोलते हैं साइनेप्सिस बोलते हैं इसे हमें, है ना। और आगे क्या बोल रहा है देखिए, सच पेयर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जिस प्रकार जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। और क्या बनाते हैं आपके? सिनेप्स बनाते हैं आपके, है ना। सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट। जो आपके सिनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें क्या होता है आपका? उसमें आपका बाइवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट आपके क्रोमोसोम्स रहते हैं आपके। एक सेकंड इमेज, हाँ देखिए आप देख पा रहे हो इन क्रोमोसोम्स को, है ना। ये क्रोमोसोम्स कैसे हैं आपके?
ये आपके सेम क्रोमोसोम्स हैं। कैसे क्रोमोसोम्स आपके हैं? ये आपके सेम है ना। जैसा आपका ये क्रोमोसोम होगा वैसा ही आपका ये क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। कैसा होगा? ये आपका सेम क्रोमोसोम होगा, ये वैसा ही आपका ये क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। इसको देख पा रहे आप यहाँ पर। देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है बताइए, ये आपका है सेंट्रोमियर आपका, है ना। और उसके ऊपर आपका इस प्रकार से आपका क्या होता बताइए, कल बताए थे हम आपको, क्रोमैटिक्स आपके इस प्रकार से लिपटे हुए हैं आपके, है ना। ये आपका एक क्रोमैटिक हो गया आपका, है ना। और ये आपका दूसरा हो गया, है ना बेटा जी। और बीच में आपका सेंट्रोमियर आपका हो गया, है ना, बताया था आप क्रोमोसोम में। और इसके ऊपर आपका कनेक्टर की प्लेट आपकी लगी होती है ना। तो देखिए, ये जो आपका है ब्लू वाला जो आपका है वो आपका एक है ना। कैसा आपका एक है, तो इसको बोलते हैं बैलेंट। और ये आपके एक और एक जो है, एक और एक जो है, कितने हो गए आपके? दो हो गए। तो इसलिए इसको बोलते हैं बाई बैलेंट। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बाई बैलेंट बोलते हैं, है ना। परंतु ये क्या है आपके? चार क्रोमेटिक्स आपके, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो इसीलिए इसे बोलते हैं टेट्रा बैलेंट। क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हमें टेट्रा बैलेंट बोलते हैं हमें। क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं टेट्राड, ठीक है ना। यानी कि चार आपके क्रोमेटिक्स आपके हो गए, है ना। और ये आप एक प्रकार से है बाइवैलेंट और टेट्राड, याद रहेगा आपको। और ये कैसे हैं आपके? देखिए, ये वाला और ये वाला कैसा आपका? सेम है। तो इसीलिए बोलते हैं इसको होमोलोगस क्रोम। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे बोलते हैं सेम सिस्टर क्रोमेटिक्स। क्या बोलते हैं? ये सिस्टर्स होगी ना आपकी, कैसे होंगे? ये आपकी सिस्टर क्रोमेटिक्स होगी, है ना। और इसी प्रकार से ये क्रोमोसोम सेम सेम है ना। क्रोमोसोम्स आपके सेम सेम है। जैसे बोलते हैं ना, मतलब कोई चचा का मतलब है या ताऊ का बेटा है, परंतु मतलब खानदान तो आपका सेम है, खानदान आपका सेम है, लेकिन वो सिस्टर क्रोमेटिक्स नहीं होंगे, है ना। कैसे होंगे वो आपके? तो वो होंगे आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिक्स आपके होंगे। चलिए डिटेल में जानते हैं आपका। तो क्या बनाया आपका? तो उसने बनाया आपका सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स बना दिया आपका। देख पा रहे इस इमेज में, देखिए जैकोकिन में क्या हुआ आपका? सिनेप्सिस बिगिन। और क्या बन गया आपका? सनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये देखिए, दो क्रोमोसोम्स आपके अलग अलग इतने पास में आ गए। देखिए आप, ये आपका इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये आपका दूसरा आपका इस प्रकार से, है ना। दोनों इतने पास पास आ गए। कैसे आ गए आपके? दोनों इतने पास पास आ गए, ये दोनों आपस में मिलने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? आपस में मिलने जा रहे हैं, है ना। और ये आपस में जब मिले, जब आपस में मिले तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, है ना। क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ। आप देख पाओगे यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर, ये क्या हुआ आपका? क्रॉस हुआ। क्या बन गया आपका? एक्स बनाना आपका। क्या बन गया बेटा जी आपका? यहाँ पर आपका इस प्रकार से एक्स बन गया ना, है ना। और यहाँ पर देखिए आप, ब्लू वाला था वो कहाँ चला गया? यहाँ पहुंच गया आपका, है ना। और जो रेड वाला था वो कहाँ चला गया आपका? इस प्रकार से आ गया, देखिए यहाँ पर, है ना। तो इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और यही जो होती है, इसी वजह से जो आपके ह्यूमंस होते हैं, जहां पर म्यूसिस होती है वहां पर वेरिएशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? वहां देखने को मिलता है आपका वेरिएशन। यानी कि जो आपके इंडिविजुअल जो डिफरेंस होता है इंसानों के अंदर, वो कहाँ पर होता है आपका? तो वो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ म्यूसिस के प्रोफेस फर्स्ट की जो अवस्थाएं होती है उनके अंदर। बाकी जो आपका जिस प्रकार से माइटोसिस होता है उसी प्रकार से आपका म्यूसिस रहता है। बस फर्क इतना होता है कि जो आपका प्रोफेस अवस्था जो होती है, वो जो आपके प्रोफेस की फर्स्ट अवस्था जो होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसकी वजह से आपका सिर्फ और सिर्फ इतने में चेंज आया, सिर्फ और सिर्फ इतने में चेंज आया। पर और इसी वजह से जो पापा का बेटा उनके ऐसा नहीं दिखता है, यानी कि उसमें भी चेंज आपके आ जाते हैं। तो वो चेंज कहाँ पर आते हैं? तो वो आते हैं आपके यहाँ पर।
ठीक है ना। कहाँ पर चेंज आते हैं आपके, तो वो चेंज आते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है ना। तो समझ में आपको बात आई। देखिए अब हम बात करते हैं आपकी पैकाइटिन अवस्था के बारे में बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स नाउ क्लियरली अपीयर एज टेट्राज। जो आपके बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स थे तो क्या दिखने लगे आपके, टेट्राज के रूप में दिखने को मिल गए आपके। द्विसंयोजी गुणसूत्र अब स्पष्ट रूप से चतुष्कोणीय रूप से दिखाई देते हैं, जिसे हम 4 स्टैंड चरण बोल सकते हैं। देखिए आप किस प्रकार दिख रहे हैं आपका, ये आपका सेंट्रोमियर, उसके बाद में इस प्रकार से आपके दिखने शुरू हो गए आपके दो, है ना। समझ में आई बात आपको। तो इसलिए इसको क्या बोलना है, इसको बोलना है बाइवैलेंट क्रोमोसोम, यानी कि दो आपके हैं, है ना, और टेट्राज हैं, 1 2 3 4, है ना। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, यहाँ पे लाइन तो करते हैं आपके लिए, बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स और आपके टेट्राज, ठीक है ना, द्विसंयोजी गुणसूत्र और चतुष्कोणीय। आगे बोल रहा है कि दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ, ये जो अवस्था है वो किस प्रकार से आपको दिखाई पड़ती है, तो वो आप इस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, जो आपका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होते हैं, द साइट ऑफ विच, वो जो जो जगह होती है उस किसकी, क्रॉसिंग ओवर की, और किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिक्स के बीच में, याद रखिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिक्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे होने चाहिए, एक ही खानदान के होने चाहिए, याद रहेगा आपको। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में आपका होगा, किनके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होगा आपका, और नॉन सिस्टर क्रोमेटिक्स, कैसे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिक्स आपके जिनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर, और जो नोड्यूल बनेगा उसे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलेंगे, ठीक है ना। इस चरण की विशेषता क्या है कि इसमें आपका पुनर्संयोजन ग्रंथियों का दिखना होता है आपका, जो भी स्थान जहां समजातीय गुणसूत्रों के गैर बहन क्रोमेटिडों के बीच में क्या होता है आपका, क्रॉसिंग ओवर आपका होता है, ठीक है ना। थोड़ी हिंदी इसकी टफ है, आप एक बार तो किताब में जाके कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या पता यहाँ पर गलत लिखी हो, लेकिन हम इंग्लिश की गारंटी दे रहे हैं कि इंग्लिश यहाँ पर प्रॉपरली सही लिखी हुई है, क्योंकि हमने मतलब आपका गूगल एस पे ट्रांसलेट किया था, तो चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है ना। चलिए, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है क्रॉसिंग ओवर का, उसमें क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल का चेंज हो गया, क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया आपका किसका, जेनेटिक मटेरियल का, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें वेरिएशन देखने को मिलेंगी। क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर ओवर दो समजातीय सूत्रों के बीच अनुवांशिक सामग्री तक का क्या होता है आपका, आदान प्रदान होता है आपका। क्या हो गया इसमें, तो इसमें आपका आदान प्रदान हो गया, ठीक है ना। देख पा रहे होंगे, ये आपके क्रोमोसोम्स थे, कैसे थे आपके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे आपके, कैसे क्रोमोसोम्स थे आपके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके थे। उसके बाद में ये आपस में पास पास आ गए, मतलब कि खानदान था, और ये आपकी बहनें बहनें थी दोनों, दो अलग बहनें, खानदान सेम था, अलग बहनों के बीच में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, देख पा रहे होंगे, ये आपको चश्मा बन गया, है ना। उसके बाद में जब ये अलग अलग हुए तो ये वाली बहन यहाँ पर रह गई और ये वाली बहन यहाँ पर रह गई, ठीक है ना। और इसकी वजह से आगे आपका वेरिएशन देखने में लग गया आपका। समझ में बात तो आई आपको। चलिए, क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम mediated process and the enzyme involved is called recombinase। जो आपका रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ये जो होता है, इस जो प्रक्रिया होती है, इसमें आपका एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एक एंजाइम लगता है जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेस, रिकॉम्बिनेस एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना।
और ये पॉइंट आपका काफी महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि क्रॉसिंग ओवर में जो एंजाइम लगता है वो कौन सा होता है, तो वो एंजाइम होता है आपका रिकॉम्बिनेस एंजाइम आपका होता है। कौन सा होता है आपका, रिकॉम्बिनेस एंजाइम आपका होता है, ठीक है ना। चल आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन टू क्रोमोसोम्स। ये जो अवस्था है पैकाइकिन अवस्था, इसमें वो क्रॉसिंग ओवर होता है जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है आपस में रिकॉम्बिनेट कर जाते हैं, है ना। क्रॉसिंग ओवर में दो गुणसूत्रों पर अनुवांशिक सामग्री का क्या हो जाता है, पुनर्संयोजन होता है आपका, ठीक है ना। Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of पैकाइकिन। जब पैकाइकिन अवस्था का अंत होता है तो जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी उसमें आपका क्रॉसिंग ओवर पूरा हो जाता है। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या बोल रहा है कि समजातीय गुणसूत्रों के बीच पुनर्संयोजन पैकाइकिन के अंत तक पूरा हो जाता है, जिससे गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर के स्थलों पर जुड़े रहते हैं। देख पा रहे हैं ये आपके जुड़े हुए हैं आपके, है ना। अब बात करते हैं आपकी डिप्लोकिन अवस्था की। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं आपकी डिप्लोकिन अवस्था की बात करते हैं। देखिए आप यहाँ पर एक मिनट, ये जो इमेज आपकी है डिप्लोकिन में क्या हुआ, आपका चेस्मा बन गया। देख पा रहा, इसमें क्या हुआ, इसमें आपके पास पास आ गए, और जो एक्स बन गया वो कहाँ बना आपका, देखिए जो आपका एक्स एक्स कहाँ बन रहा है, आपका एक्स बन रहा है आपका डिप्लोकिन अवस्था में। कहाँ बन रहा है आपका एक्स, तो वो बन रहा है आपका डिप्लोकिन अवस्था में बन रहा है आपका कौन सा, आपका एक्स जो बन रहा है, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं चेस्मा। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं चेस्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं चेस्मा के नाम से जानते हैं। यानी कि ये इसको ये आपका एक्स के समान दिख रहा है आपको। देखिए डिप्लोकिन में क्या होता है, द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स। जो आपका सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स है वो आपका खत्म होने के कगार पे आ चुका है। द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing over। यानी कि यह आपका जो क्रोमोसोम्स आपके दो पास पास आए थे, जो आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पास पास आए थे वो आपका अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं सिवाय एक जगह छोड़कर जहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर हुआ था। और उस जगह को वो कैसी होती है आपकी, वो आपकी होती है एक्स के समान होती है, और उसी को हम बोलते हैं चेस्मा। क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं चेस्मा बोलते हैं, ठीक है ना। ना समझ में आया हो तो अभी समझ में आपको आएगा। मान लीजिए ये आपका सेंट्रोमियर दो क्रोमोसोम्स के, ये आपका इस प्रकार से बन गया आपका, ठीक है ना। और ये रहा आपका दूसरा क्रोमोसोम। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपका बना हुआ है ये आपका जुड़ा रहता है, बाकी चीजें आपकी अलग हो जाती हैं। और ये कैसा होता है, ये होता है आपके एक्स के समान का। कैसा होता है आपका, ये आपका एक्स के समान का दिखता है आपको, ठीक है ना। इन oocyte of some vertebrates डिप्लोकिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। कुछ कशेरुकियों के अंड कोशिकाओं में डिप्लोकिन जो होती है महीनों या वर्षों तक बना रहता है। समझ बात आई आपको, ना समझ में आई बात तब को तो आप पढ़ना जाके ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो वहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो आपके जो एग्स आपके जो होते हैं वो आपको पता है, ये वाली बात जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो एग होते हैं वो पहले से जैसाजी होते हैं आपके, है ना। प्री जैसाजी होते हैं आपके जब चाइल्ड बर्थ लेता है, उसके बाद में जब तक उसमें मेच्योरिटी नहीं आती है तब तक वो जो एग होते हैं वो क्या होते हैं आपके डिप्लोकिन अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं आपके, तो वो रहते हैं आपके हैं डिप्लोकिन अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना।
तो इसी को बोलते हैं डिप्लोकिन अवस्था, यानी कि चश्मा वहां पर बना रहता है। अब बात करते हैं आपकी डायकिनेसिस की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं हम? अब हम बात करते हैं आपकी डायकिनेसिस की बात करते हैं, ठीक है ना, यानी कि पारगति क्रम। क्या बोलते हैं इसे हमें? इसे हम बोलते हैं पारगति क्रम। और ये आपका था डिप्लोकिन। इसे क्या बोलते हैं बताइए? तो इसे हम बोलते हैं डिप्लोकिन, क्या बोलते हैं बताइए जरा? इसे बोलते हैं द्विपट। क्या बोलते हैं इसे हमें? इसे हम बोलते हैं द्विपट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें क्या है, देख पा रहे होंगे आप इमेज पर। इमेज तो है नहीं यहाँ पे, स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेस फर्स्ट इज डायकिनेसिस। जो आपके अर्धसूत्री विभाजन जो है आपका, उसमें जो आपका प्रोफेस फर्स्ट है उसका अंतिम चरण है आपका कौन सा? डायकिनेसिस। ओके, दिस इज मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चश्मा, यानी कि चश्मा यहाँ पर खत्म होने के कगार पे आ जाता है। इस प्रकार से हम इसे देख पाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द म्यूटेड स्पिंडल फाइबर स्पिंडल्स इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू फॉर सेपरेशन। यानी कि इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स आपके फुल्ली क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, पूरी तरीके से कंडेंस हो जाते हैं। जो पढ़ा था ना आपने, मेयोसिस माइटोसिस पढ़ी थी आपकी, क्या पढ़ी थी आपने? माइटोसिस पढ़ी थी। उसमें देखा था आपने जो प्रोफेस था उसके बाद हम एनाफेस में जा रहे थे, उसमें क्या हुआ था, आपके क्रोमोसोम्स जो थे आपके कंप्लीटली कंडेंस हो चुके थे, है ना। तो इसमें भी आपका वही होगा, क्योंकि प्रोफेस फर्स्ट में जो डायकिनेसिस अवस्था जो है, उसके बाद में हम कहाँ पर जाएंगे? हम जाएंगे आपका मेटाफेज फर्स्ट पे जाएंगे, है ना। कहाँ पर जाएंगे? तो हम जाएंगे आपका मेटाफेज फर्स्ट पे जाएंगे। तो जो काम वहां पर प्रोफेस में किया था वो काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही तो हम जाएंगे ना मेटाफेज पे। तो वो काम यहाँ पर कर देते हैं। बाय द एंड ऑफ डायकिनेसिस क्या होगा आपका? न्यूक्लियोलस डिसअपियर। जो चीज वहां पर डिसअपियर हो जा रही थी प्रोफेस में माइटोसिस वाले, वो चीज यहाँ पर भी आपकी डिसअपियर हो जाएगी, मतलब दिखना बंद हो जाएगी आपका, ठीक है ना। डायकिनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये जो अवस्था है प्रोफेज से मेटाफेज अवस्था में ले जाने की एक मतलब लिंक है आपका, कौन सा? डायकिनेसिस। चलिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब हम प्रोफेज को हमने कंप्लीट किया, हम जाएंगे मेटाफेज पर, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने देखा था कि प्रोफेज में आपका पूरी तरीके से मतलब क्रोमोसोम्स आप कंडेंस हो चुके थे, आपका जो मतलब आपका न्यूक्लियोलस था, या मतलब बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, वो आपके डिसअपीयर हो गए थे आपके, वो भी काम आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। मेटाफेज में क्या था, आपके जो क्रोमोसोम थे वो आपके एक लाइन में आ गए थे आपके, है ना। कैसे आ गए थे? आपके एक लाइन में आपके क्रोमोसोम्स आपके आ गए थे। और एनाफेज में आपके वही क्रोमोसोम्स आपके खिंच गए थे। ये समझाए थे हम आपको लास्ट टाइम पे, माइटोसिस में समझाए थे आपको। सेम काम आपका यहाँ पर होगा। जो अलग हुआ वो अलग क्या हुआ? वो हुआ आपका प्रोफेस फर्स्ट, ठीक है ना। बाकी चीजें आपकी सेम रहेंगी। देखिए, मेटाफेज फर्स्ट, अब इसमें क्या होगा देखिए जरा ध्यान से, यानी कि मध्यावस्था फर्स्ट, मध्यावस्था फर्स्ट। इसमें क्या हो रहा है देखिए, द बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्विलैटरल प्लेट। द्वि संयोगी गुणसूत्र भू मध्य रेखीय प्लेट पर कैसे जाएंगे? आ जाएंगे आपके। जैसे अभी समझ में आएगा आपको एक पूरी बात। देखिए, ये आपका सेल मान लीजिए, ये इस प्रकार के, इस पर कैसे होंगे सारे बताइए? इस पर क्रोमोसोम्स होंगे, कैसे होंगे आपके? बाइवैलेंट होंगे, है ना। कैसे क्रोमोसोम्स होंगे आपके? तो वो होंगे आपके बाइवैलेंट, आपके क्रोमोसोम्स होंगे आपके। याद रखिएगा किस प्रकार के होंगे आपके इस बार। तो इस बार आपके होंगे बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स होंगे और इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे, ठीक है ना। कैसे हो जाएंगे आपके? इक्वेलेटरल
इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जो आपके स्पिंडल फाइबर्स होंगे आपके, वो सेम टाइप के क्रोमोसोम्स को इस प्रकार से क्या कर देंगे, आपस में रख लेंगे। देखिए इसमें ना मियोसिस में ये आपका है मियोसिस, ठीक है ना। और माइटोसिस में क्या हुआ था आपका, बताते हैं आपको। यहां से क्या होगा, आप अंतर पता लगा लेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ था कि इसमें आपका इस प्रकार से आपके जो क्रोमोसोम्स थे आपके, वो आपके आए थे। और ये था आपका स्पिंडल फाइबर्स, ये आपका एक ही क्रोमोसोम से जुड़े हुए थे। समझ में बात आई आपको। और जहां पर क्या आपके, ये आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है ना। परंतु एक क्रोमोसोम एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ है, परंतु यहाँ पर था आपका दो में, है ना। और जब आपका एनाफेस आया था तो ये आपका आपस में ऐसे ब्रेक हुए थे, आधा इधर चला आधा तक पहुंच गया था, है ना। परंतु इसमें ऐसा ना होगा। जो आपका मियोसिस फर्स्ट होगा, आपका मियोसिस फर्स्ट में जो आपका ये कर दिया हमने, ये तो मियोसिस हो गया आपका, ओके। ये आपका है मियोसिस फर्स्ट में जो आपका है मेटाफेस फर्स्ट, क्या है आपका मेटाफेस फर्स्ट जो है वो प्रक्रिया है, ठीक है ना। और ये थी आपकी माइटोसिस की, किसकी थी आपकी, माइटोसिस की थी, कौन सी आपकी, मेटाफेस की, ठीक है ना। समझ में आता है आपको। तो इससे क्या होगा, जो ये काम था, जो क्रोमोसोम थे, ये आपके इस प्रकार से चले जाएंगे, पूरे पूरे चले जाएंगे आपके, है ना। और जब मेटाफेज सेकंड आएगा, जब आपका मेटाफेज सेकंड आएगा, तब आपकी यह प्रक्रिया होगी इस प्रकार की। कैसी होगी आपकी, ये प्रक्रिया होगी सेम। हम ऐसा बोल सकते हैं जो आपका माइटोसिस आपका है वो सेम होता है आपका मियोसिस, मियोसिस सेकंड। जो आपका मियोसिस सेकंड है वो सेम रहते हैं आपके माइटोसिस और मियोसिस सेकंड, आप कह सकते हैं सेम रहते हैं, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है ना। चलिए समझ बात आई आपको। क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका मेटाफेस फर्स्ट यानी कि मध्यावस्था फर्स्ट। अब देखिए एनाफेस में, एनाफेस में क्या हो रहा है आपका, देखिए इससे हम बोलते हैं पश्चावस्था फर्स्ट, पश्चावस्था सेकंड या फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ बताइए, इसमें हुआ क्या, देखिए द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, कैसे हो गए, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो कैसे हो गए, आपके अलग अलग हो गए। वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स, जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो आपके जुड़े हुए रहेंगे, यानी कि नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जो आपके सेंट्रोमियर्स हैं उनमें आपका स्प्लिटिंग नहीं देखने को मिलेगा। बोले तो सेंट्रोमियर का कोई विभाजन नहीं होगा। ना समझ में आया हो तो अब समझ में आएगा आपको। देखिए जब हमने क्या किया था, यहां पर आपके क्रोमोसोम्स लगा दिए थे हमने एक लाइन में, है ना। तो आपका एक क्रोमोसोम आपका ये इस प्रकार से इधर आएगा, रुकिए जरा, जिस प्रकार से हमने खींचे थे ना आपके वहां पर खींचे थे, आपके क्रोमोसोम खींचे थे, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी आपके क्रोमोसोम्स को खींचेंगे। क्या करेंगे, आपका क्रोमोसोम्स को खींचेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके जो आपके क्या थे, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो कैसे हो गए, आपके अलग अलग हो गए आपके, है ना। परंतु जो आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो जुड़ी हुई रही। कैसे रही आपकी, तो वो आपकी जुड़ी रही किससे, सेंट्रोमियर से आपकी जुड़ी हुई रही। यानी कि इसमें आपका
स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं हुआ, है ना। और अगर यही बात माइटोसिस में होती, किसमें होती है आपकी, अगर यही बात आपकी माइटोसिस में होती तो क्या होता है आपका बताइए। तो आपकी जो सेंट्रोमियर आपका जो होमोलोग क्रोमोसोम जो आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपकी अलग अलग हो जाती। अगर यही होता आपका किसमें, अगर यही होता आपका, एक सेकंड बनाते हैं आपके लिए प्यार से, अगर यही बात होती है आपकी किसकी, तो क्या होता आपका, ये आपका बनता इस प्रकार से। अगर यही बात होती आपकी एनएफएस की बात होती तो ये बनता आपका इस प्रकार से, ठीक है ना। ये है आपका एनाफिस, क्या है बेटा जी, तो ये आपका है एनाफिस है किसका, माइटोसिस का, ठीक है ना। और ये है आपका एनाफिस फर्स्ट, और ये है आपका एनाफिस फर्स्ट किसका, आपका मियोसिस फर्स्ट का। अब आप बोलेंगे सर आप इस प्रकार से क्यों समझा रहे हैं, देखिए हम इस प्रकार से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आजीवन पढ़ते रहते हैं माइटोसिस और मियोसिस, कभी ये समझ में नहीं आता उनको कि दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो समझ में भैया आई बात आपको। यही वजह है कि जो मियोसिस होता है आपका सेम प्रक्रिया दोहराता है आपका दो बार, सेम जो प्रक्रिया होती है वो दो बार होती है। क्यों होती है, तो एक बार तो मतलब ये आपके एस चले जाते हैं आप इस प्रकार से, जब दूसरी बार होगा तो आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो आपका एनाफेज फर्स्ट समझ में आ गया। अब देखिए ट्यूलोफेज फर्स्ट, यानी कि अंत्यावस्था क्या है आपकी, तो ये आपकी है अंत्यावस्था, आपकी है अंत्यावस्था प्रथम। अब इसमें क्या देखिए, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस अपीयर, जो काम आपका ट्यूलोफेज में हुआ था वही सेम काम आपका यहाँ पर होगा। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कंसिस्ट फॉलो एंड दिस इज कॉल्ड अ डायड ऑफ सेल। क्या बोलेंगे इसे हम, इसे हम बोलेंगे डायड ऑफ सेल्स, यानी कि जो आपकी सेल्स थी वो आपके अलग अलग नहीं होंगी, क्या होंगी आपकी, वो चीज आपके अलग अलग नहीं होगी। याद रखिएगा आप ये वाली बात कि जो आपकी सेल्स होंगी वो आपकी अलग अलग नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम है डायड ऑफ सेल्स। चलिए उसके बाद आता है आपका इंटरकाइनेसिस, यानी कि जब हमने पढ़ा था आपका कि इस प्रकार से आपका था ना, ये पूरी चक्र बनाया था हमने, इसमें आपका था, आपका इस प्रकार से रहा था आपका, है ना। ये था आपका एम अवस्था थी, G1 S और G2, ये था ना। तो इसके बाद में क्या था आपका, आता था इंटरकाइनेसिस। क्या आता था आपका इसके बाद में, जब आपने इसके आपका पूरा चरण आपका हो गया, उसके बाद में क्या था आपका, उसके बाद था आपका साइटोकाइनेसिस था आपका। एम के बाद में क्या आया था आपका, तो वो आया था आपका साइटोकाइनेसिस आया था आपका, यानी कि जो आपके क्या थे बताइए, जिससे क्या था आपका, जिससे आपके जो सेल्स थी आपकी दोनों अलग अलग हो गई थी, है ना। परंतु यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपके एम के बाद में क्या होगा आपका, तो इसके बाद आपका आएगा इंटर काइनेसिस, क्या आएगा आपका, तो इसमें आपका आएगा इंटर काइनेसिस आपका आएगा। इसमें क्या होगा देखिए, एस फेस क्या होगा, इसमें absent होगा, क्या होगा आपका, तो इसमें आपको एस फेस होगा वो आपका absent होगा, और G1 और G2 फेस आपका सिर्फ होगा, यानी कि कोशिका आपके यहाँ पर आ चुकी थी, इसके बाद में यहाँ पर जाएगी, ये चीज आपकी नहीं होगी, उसके बाद ये होगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर आएगा। समझ में बात आई आपको। द स्टेज बिटवीन द टू मोटर डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये मतलब बहुत ही कम समय के लिए होती है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेस सेकंड, अ मच सिंपलर प्रोफेस देन प्रोफेस फर्स्ट। समझ बात आई आपको कि नहीं आई। यहाँ पर आपका होगा इंटरकाइनेसिस कॉल्ड
इंटर काइनेसिस, ठीक है ना। कभी कभी मतलब मिसप्रिंट हो जाता है यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है आपका, तो ये बोल रहा है कि जो आपका इंटर काइनेसिस आपका है वो आपका कुछ शॉर्ट लिव्ड है, मतलब कि कम अवस्था के लिए है, कुछ समय के लिए ही आपका ये है, शॉर्ट लिव्ड है आपका, है ना। और सबसे बड़ी बात, जो आपका प्रोफेस सेकंड जो है आपका वो सेम है किस प्रकार से, प्रोफेस फर्स्ट के हिसाब से। और जो आपका प्रोफेस फर्स्ट, जो आपका प्रोफेस फर्स्ट सेकंड जो है वो सिंपल है किसके मुकाबले, प्रोफेस फर्स्ट के मुकाबले कैसा सिंपल आपका है। चलिए अब देखिए मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड रिसेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस। इस ये जो आपकी है वो कैसी है, देखिए जो आपका अर्धसूत्री विभाजन जो है सेकंड वाला वो सामान्य समसूत्री विभाजन जैसा दिखता है। किस प्रकार दिखता है आपका, सामान्य समसूत्री विभाजन जैसा आपका दिखता है। कौन सा आपका, जो आपका मियोसिस सेकंड आपका है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है देखिए, ये फिर से जवाब होता है आपका प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड एंड आपका टेलोफेस सेकंड। कोई दिक्कत आप लोगों को बताइए, कोई दिक्कत हो आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेस। देख पा रहे होंगे आप इस इमेज पर, ये देखिए अभी तक क्या था, अभी तक था आपका, रुकिए आपका कंफ्यूजन अभी दूर करते हैं हमें 2 सेकंड के अंदर, मुझे पता आप कंफ्यूज होंगे। देखिए जब आपका मेटाफेस था, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर आपके दो दो क्रोमोसोम्स आपके हैं, है ना। और यहाँ पर आपका बाइवैलेंट जा रहे हैं, यानी कि आपके दो दो सेंटोमेर आपके जा रहे हैं आपके यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर आपका सिंपल एक एक है आपका, है ना। कैसा है आपका, एक एक है। जो माइटोसिस थी आपकी उसमें सेम चीज हो रही थी, ये वाली क्या हो रहा था आपका, सेम चीज ये वाली हो रही थी, है ना। परंतु जब म्यूसिस फर्स्ट जो हुआ उसमें ये हुआ आपका इस प्रकार से हुआ, यानी कि जब म्यूसिस फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ जाकर टेलोफेज के बाद में, तो उसमें क्या हुआ आपका, उसमें आपकी हर सेल में आपका क्या था, देखिए आप 2n टाइप के थे आपके, है ना। क्या थे आपके, 2n टाइप के थे। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम अलग करेंगे, क्या करेंगे, इनको हम अलग करेंगे। देख पा रहे होंगे आप, ये इस प्रकार से क्या हो गया आपका, ये इस प्रकार से बना आपका, है ना। समझ में बात आ गई आपको। इसीलिए म्यूसिस बोलते हैं थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया आपकी है और हर बच्चों समझ में नहीं आती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं हमें प्रोफेस सेकंड, यानी कि पूर्वावस्था द्वितीय। पूर्वावस्था सेकंड, इसमें क्या है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ प्रोफेस सेकंड, द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। जो काम प्रोफेस में हुआ था वही काम सेम यहाँ पर होगा। जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दिखना बंद हो जाएगी और जो क्रोमोसोम्स आपके हैं कॉम्पैक्ट हो जाएंगे आपके, फिर से मतलब संघनन हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। जो क्रोमोसोम्स होंगे आपके इक्वेटर पर आ जाएंगे आपके, कहाँ पर आ जाएंगे आपके, इक्वेटर पर आपके आ जाएंगे। उसके बाद में द माइक्रोट्यूबल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द कनेक्टोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। यानी कि जो आपके माइक्रोट्यूबल्स आपके हैं वो आपके अपोजिट पोल से आ जाएंगे और अटैच हो जाएंगे किससे, आपके कनेक्टोकोर्स से अटैच हो जाएंगे, कौन से, सिस्टर क्रोमैटिड्स से, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार से आपका सेल रहा, उसमें ये आपका क्रोमोसोम है, क्या है आपका, ये इस प्रकार से आपका क्रोमोसोम है। और इससे आपका क्या हुआ, इससे आपका स्पिंडल फाइबर्स आपके जाकर अटैच हो गए, ठीक है ना। क्या हुआ, इससे आपके स्पिंडल फाइबर्स आपके जाकर अटैच हो गए, ठीक है ना, किसमें आपका, मेटाफेज में। अब देखिए एनाफेज में क्या होगा आपका, बताइए क्या होगा आपका एनाफेज में। ये था आपका, क्या था आपका,
मध्यावस्था थी आपकी। और ये आपका एनाफेज सेकंड यानी कि पश्चावस्था। अब इसमें क्या होगा देखिए, इसमें इट बिगेन विद द साइमल्टेनियस splitting of centromere of each chromosomes allowing them move towards opposite poles of the cell। यानी कि इसकी शुरुआत प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के साथ विभाजन से होती है, जिससे उन्हें कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने की अनुमति मिलती है। किसमें? आपका एनाफेज में। ये आपका सेल अजीब बन गया। ये आपका सेल आपको एग्जांपल दिया था ना मैं गाय वाला, कि जब गाय आपके घोटे पर जाएगी तो उसकी पूंछ आपकी क्या होगी? पीछे तरफ रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में बात आई आपको? ये आपका इस प्रकार से होगा आपका एनाफेज सेकंड। आगे देखिए टीलोफेज सेकंड। इसमें क्या है? मियोसिस एंड विद टीलोफेज सेकंड। जो मियोसिस आपकी है वो कैसी होगी? आपकी एंड होगी, समाप्त होगी। टीलोफेज सेकंड पर क्या होगी? आपकी समाप्त होगी। कौन? आपकी अर्धसूत्रीय विभाजन आपका समाप्त हो गया आपका। आगे बोल रहा है इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। यानी कि एक बार फिर से जो क्रोमोसोम्स आपके हैं न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आ जाएंगे। साइटोकाइनेसिस फॉलो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल। यानी कि इसके बाद क्या होगा? आपका टेट्राड ऑफ सेल्स बन जाएंगी, यानी कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आपकी बन जाएंगी। 4 अगुणित संतति कोशिकाएं आपकी बनेगी, ठीक है ना। चलिए देखिए आप, meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosomes number of each species is achieved across generation। क्या बोल रहा है? जो meiosis आपकी है वह एक मैकेनिज्म है, प्रक्रिया है आपकी, जिससे आप कंजर्व रख सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने क्रोमोसोम्स को कंजर्व रख सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब घर में एक मिठाई का टुकड़ा है और आपको आपके 2 बच्चों को बांटना है बराबर बराबर, तब किस प्रकार से बांटोगे, है ना। तो उसी प्रकार से जो मेयोसिस आपकी है वो प्रक्रिया है आपकी कंजर्व करने की अपने स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स को, और आपको अलग अलग जनरेशन को आपको बांटना भी है। अर्धसूत्रीय विभाजन वह तंत्र है जिसके द्वारा प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट गुणसूत्रों संख्या का संरक्षण पीढ़ियों में प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्रोमोसोम संख्या है वो कैसे आपकी समान रहेगी? किससे? आपकी मियोसिस से। Meiosis increase the genetic variability in the population of organisms from one generation to another। यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन जो है आपका जीवों की आबादी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक परिवर्तनशीलता को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? आपका आनुवांशिक परिवर्तनशीलता को आपका बढ़ाता है। एक सेकंड, गलत पढ़ दिए हमको ये वाला पॉइंट पढ़ना था कि जो आपका अर्धसूत्रीय विभाजन जो है वह तंत्र है जिसके द्वारा प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट गुणसूत्र संख्या का, ये भी हो गया, ओके सही पढ़ रहे थे हम, आनुवांशिक परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को आपको मिलती है। किसकी वजह से? मियोसिस की वजह से। आगे बोल रहा है वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। जो आपका वेरिएशन है वो बहुत जरूरी प्रक्रिया है। किसके लिए? एवोल्यूशन के लिए, विकास की प्रक्रिया के लिए विविधताएं बहुत कैसी हैं? इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। यही वजह है कि जो एवोल्यूशन होता है आपका उसी में ज्यादा होता है जिसमें आपका म्यूसिस देखने को आपको मिलती है, ठीक है ना। तो ये आपका एक स्टार पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या है आपका? ये आपका एक
स्टार पॉइंट है आपका, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे देखिए, देख पा रहे आप इस इमेज को। अब आपको समझ में आया इस इमेज का इंपॉर्टेंस क्या है आपका। देखिए इंटरफेस G1, फिर एस पे आप पहुंचे, फिर आप G2 में पहुंचे, उसके बाद आप आ गए प्रोफेस फर्स्ट पर, है ना। प्रोफेस फर्स्ट में आपके पूरे 5 अवस्थाएं आपकी हुई। कौन कौन सी बताइए, हमारे साथ बोलिए। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड आपका डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। 5 अवस्थाएं आपकी होगी। उसके बाद हम पहुंच गए आपके एनाफेज फर्स्ट पर, ठीक है ना। ये रहा आपका एनाफेज फर्स्ट। उसके बाद पहुंचे आपके टेलोफेज फर्स्ट पर। टेलोफेज फर्स्ट के बाद में आपका हुआ इंटरकाइनेसिस, क्या हुआ आपका। उसके बाद हुई आपकी इंटरकाइनेसिस आपकी हुई। उसके बाद फिर हम कहाँ पहुंचे, उसके बाद हम पहुंचे आपके प्रोफेस सेकंड पर पहुंच गए हम। उसके बाद हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे आपके प्रोफेस सेकंड पर पहुंच गए, है ना। देन हम पहुंचे मेटाफेज सेकंड पर, फिर हम पहुंचे एनाफेज सेकंड पर, उसके बाद टेलोफेज सेकंड पर ना आपका हुआ साइटोकाइनेसिस आपकी हुई, जिससे हमें 4 कोशिकाएं आपको मिल गई, जिससे हमें 4 सेल्स आपकी मिल गई। तो इसे हम बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं इसे हमें, ठीक है ना। चले देख पा रहे होंगे अंतर क्या आपका। माइटोसिस में क्या हुआ आपका, सेम सेल्स बनी, और कैसे बनी आपकी 2 कोशिकाएं बनी। ये भी आपका 2n था, और ये कैसे बन गई आपकी 2n से 2n आपका बन गया, है ना। परंतु जो आपका म्यूसिस था उसमें क्या हुआ आपका 2n से क्या बन गया आपका n बना, है ना। क्या बना आपका n बन गया, यानी कि जो आपकी डिप्लॉयड सेल थी वो कैसे बन गई आपकी, डिप्लॉयड सेल बन गई आपकी हैप्लॉयड। जो आपकी डिप्लॉयड सेल थी कैसी बन गई आपकी, तो वो बन गई आपकी हैप्लॉयड सेल बन गई आपकी। और कितनी बनी, एक से बनी आपकी 4। और जो आपका माइटोसिस से आपका उसमें आप क्या बनेंगे, उसमें आपकी 1 से 2 बनी आपकी। समझ में बात आई आपको। चलिए देखिए इस इमेज पर, और आपको समझ में आएगा आपको वो चीजें जो समझाई तुमने हर चीज, वो आपको इस इमेज में देखने को आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।